तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल की ओर आगे बढ़ता है, पर सेकंड लेवल पर पहुंचने के लिए उसे एक स्पेस फ्रैगमेंट को पार करना होता है और वह स्पेस फ्रैगमेंट काफी ज्यादा खतरनाक जगह होती है जिसके अंदर अगर कोई गिर जाए तो उसका मरना तय है। पर क्विंचन वहां पर बिना ज्यादा सोचे स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर घुस जाता है और अब वह काफी तेजी से उसे पार करने लगता है। तभी दो स्पेस ब्लेड काफी तेजी से क्विंचन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखते ही सांग्यू क्विंचन के लिए परेशान हो जाती है। पर क्विंचन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उन दोनों स्पेस ब्लेड को डॉज कर लेता है। यह देखते ही वहां पर खड़े लीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने बगल में खड़े लिंग को मारते हुए बोलता है, अगर क्विंचन ने इस स्पेस फ्रैगमेंट को पार कर लिया तो वह सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उस जगह पर कल्टीवेशन करके उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी ओर क्विंचन एक स्पेस ब्लेड को सर्फिंग बोर्ड की तरह यूज करते हुए स्पेस में सर्फ करने लगता है। यह देखकर सांग्यू क्विंचन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलने लगती है, क्विंचन सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और वहां पर स्पेस में सर्फ करते हुए वह सच में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब सांग्यू के मुंह से यह सुनकर लीन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी लिंग का एक साथी लिंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर अभी भी हमारे पास यहाँ पर टाइम है, क्यों ना हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए, क्योंकि सेकंड लेवल पर कल्टीवेशन करने के बाद क्विंचन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद उसे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा और सेकंड लेवल से बाहर आते ही क्विंचन हम पर अटैक करके हमें मारने की कोशिश करेगा, तो फिर क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। यह सुनकर लिंग परेशान हो जाता है, पर वह खुद को शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस जगह पर मार्शल एम्परर रेलम के 5-5 गार्डियंस मौजूद है, तो उनके यहाँ पर रहते क्विंचन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी ओर बाकी सभी गार्डियंस भी क्विंचन को यह सब कुछ करते हुए देखकर परेशान हो रहे होते हैं और अब एक गार्डियन वहां पर खड़े एक सीनियर गार्डियन से बोलता है, मास्टर मू आपको क्या लगता है क्विंचन इस स्पेस फ्रैगमेंट को पार करके सेकंड लेवल पर पहुंच पाएगा? तभी मास्टर मू बोलते हैं, अब हम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्विंचन पहले ही स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर जा चुका है। तो अब हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है कि क्विंचन इस स्पेस फ्रैगमेंट को पार कर पाता है या फिर नहीं। तो अब बस हमें यहाँ पर यह देखना है कि क्विंचन इस स्पेस फ्रैगमेंट को पार कर पाता है या फिर नहीं। और अगर क्विंचन ने इस स्पेस फ्रैगमेंट को पार कर लिया तो सेकंड लेवल पर पहुंचकर कल्टीवेशन करने की वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वह गार्डियन बोलता है, मास्टर मू मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पर क्विंचन अपनी इस कल्टीवेशन के साथ स्पेस फ्रैगमेंट को पार नहीं कर सकता है और अगर यहाँ पर क्विंचन को कुछ हो गया तो आखिर हम मास्टर सीटू को क्या जवाब देंगे। मास्टर मू बोलता है, तुमने यहाँ पर क्विंचन को रोकने की कोशिश की थी पर क्विंचन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तो और उसने खुद से ही यह कहा था कि अगर वह इस जगह पर मारा जाता है तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होगी, तो तुम्हें इसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर खड़ा लिंजिन यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह सभी से नजरें चुराकर सीधा उस स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर घुस जाता है। पर उसी वक्त एक गार्डियन की नजर लिंजिन के ऊपर पड़ जाती है और अब वह मास्टर मू को बताता है कि मास्टर मू लिंजिन अभी अभी क्विंचन के पीछे उस स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर गया है, शायद से उसने हमारी बात सुन ली है कि अगर क्विंचन यहाँ पर मरता है तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होगी, तो शायद से अब लिंजिन क्विंचन को सेकंड लेवल में मारने की कोशिश करेगा। यह सुनते ही मास्टर मू परेशान हो जाते हैं और अब वह लीन के पास आते हुए गुस्से में बोलते हैं, लीन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे डांगाओं का गार्डियन लिंजिन कहाँ है। लीन ने लिंजिन को स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर जाते हुए देखा होता है, पर वह वहां पर बहाना बनाते हुए बोलता है, मैंने तो अभी मास्टर लिंजिन को यहीं पर देखा था, शायद से वह अपना कोई सामान लेने के लिए पीछे गए हैं। यह सुनकर मास्टर मू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर लिंजिन मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, अब मास्टर लिंजिन क्विंचन को सेकंड लेवल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वह उसे उस जगह पर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तभी मास्टर मू बोलते हैं, लिंजिन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है जिस वजह से वह 1 सेकंड के अंदर ही स्पेस फ्रैगमेंट को पार कर सकता है और वह स्पेस फ्रैगमेंट के अंदर गया या अभी भी बाहर है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अगर मैं उसे ढूंढने के लिए सेकंड लेवल पर जाता हूँ और वह इस जगह पर मौजूद होगा तो वह यहाँ पर मौजूद बाकी सभी डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, पर अगर मैं उसे ढूंढने के लिए नहीं गया तो वह क्विंचन को जान से मार देगा।
यहाँ पर अब सच में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर रुककर क्वेनचैन या फिर लिंजिन के वापस लौटने का इंतजार करूँ। दूसरी ओर क्वेनचैन स्पेस फ्रेगमेंट को पार करके सीधा सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है, पर तभी वह सेंस करता है कि उस जगह पर लिंजिन पहले से ही मौजूद होता है और वह वहां पर चारों ओर उसे ढूंढ रहा होता है। यह देखते ही वह काफी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए एक माउंटेन की ओर भागता है, पर उसी वक्त लिंजिन की नजर क्वेनचैन के ऊपर पड़ जाती है और अब वह भी काफी तेजी से क्वेनचैन का पीछा करने लगता है। अब क्वेनचैन भागते हुए एक अबीस में आता है और अब वह उस जगह पर रुकते हुए अपने सभी फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालकर उनसे वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब वह अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए बोलता है, मेरे क्यूआई ईटिंग एंट यहाँ पर कई दिनों से भूखे हैं, तो फिर क्यों ना इन्हें यहाँ पर कुछ खिलाया जाए। और अब वह उस इंसेक्ट बॉटल के अंदर से क्यूआई ईटिंग एंट को बाहर निकालते हुए उन्हें अपने द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के अंदर छिपा देता है और अब वह उस फॉर्मेशन को गायब कर देता है और वहां पर अपना टाइम पास करने के लिए एक माउंटेन के नीचे से बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर वहां से साइड रखने लगता है। तभी क्वेनचैन को ढूंढते हुए लिंजिन वहां पर आ पहुंचता है और अब वह क्वेनचैन को उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को उठाते हुए देखकर सोचने लगता है। तो क्वेनचैन इस जगह पर एक केव बना रहा है जिसके अंदर छिपकर वह कल्टीवेशन कर सके, पर यहाँ पर क्वेनचैन के छिपने से पहले ही मैंने इसे ढूंढ लिया, तो अब इसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए आकर क्वेनचैन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है, बच्चे तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। अब लिंजिन को वहाँ पर देखते ही क्वेनचैन उससे डरने का नाटक करते हुए पीछे हटने लगता है। यह देखते ही लिंजिन हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ बच्चे, अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे डर लग रहा है? उन सभी गार्डियन गॉड्स की मौजूदगी में तो तुम मेरे सामने हीरो बन रहे थे, पर क्या अब यहाँ पर तुम्हारी पैंट गीली हो गई? क्या अब तुम मेरे सामने अपने लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं मारोगे? यह बोलते हुए वह धीरे धीरे क्वेनचैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर क्वेनचैन उससे डरते हुए पीछे हट रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, बस थोड़ा और आगे आओ जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और अब लिंजिन जैसे ही क्वेनचैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के ऊपर आता है, क्वेनचैन उस फॉर्मेशन के अंदर छिपाए गए अपने क्यूआई ईटिंग एंट को बाहर निकालने लगता है और अब वह वहां पर नाटक करते हुए बोलता है कि मैं 5 प्रिजन का डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की तो मास्टर C2 और 5 प्रिजन के बाकी सभी मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही लिंजिन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, यहाँ पर आने से पहले तुमने खुद ही कहा था कि अगर इस जगह पर तुम मारे जाते हो तो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारता हूँ तो मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।